नमस्ते। वाद संवाद के इस खास विश्लेषण एपिसोड में आपका स्वागत है। आखिरकार भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को सुपर पावर बनाने के लिए एक मजबूत कदम बढ़ा ही दिया। जहां कोरोना से उभरने के लिए 20 लाख करोड़ के भारी भरकम पैकेज की घोषणा की, वहीं आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पीएम ने 5 पिलर्स का फॉर्मूला दिया। पहला, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। उन्होंने कहा कि इकोनॉमी को थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाने की नहीं, बल्कि बड़े जंप की जरूरत है। दूसरा, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे कि माल की ढुलाई सुगम और सस्ती हो सके, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो सके और अंत में फाइनल प्रोडक्ट सस्ता हो सके। तीसरा, टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम, क्योंकि ऐसा सिस्टम भ्रष्टाचार को कम कर सकेगा, लोगों का टाइम और एनर्जी दोनों को बचा सकेगा। इसके साथ साथ ह्यूमन एरर्स को और वर्कलोड को भी कम से कम कर सकेगा। चौथा, वाइब्रेंट डेमोग्राफी। दुनिया में पाए जाने वाला हर मौसम, सर्दी, गर्मी, बारिश, हर मौसम भारत में विद्यमान है। संसार में पाए जाने वाले हर तरीके के लोग, लंबे, छोटे, हेल्दी, छरहरे, गोरे, सांवले, हर तरीके के लोग भारत में मिलते हैं। यानी कि दुनिया में पाए जाने वाली सारी भिन्नताएं अकेले भारत में मिलती हैं। इस दृष्टि से भारत अपने आप में एक विश्व है। मतलब भारत में आत्मनिर्भर होने की सारी विशेषताएं मौजूद हैं। पांचवा, लोकल स्ट्रॉन्ग डिमांड एंड सप्लाई चेन। लोकल मैन्युफैक्चरर्स को, लोकल प्रोडक्ट को, लोकल डिमांड को बढ़ाने के लिए पीएम ने वोकल फॉर लोकल का मंत्र दिया। इसके द्वारा भारतीय लोगों से स्वदेशी अपनाने और स्वदेशी का प्रचार करने की अपील की। छठा और सबसे महत्वपूर्ण, जो मोदी जी ने डायरेक्टली नहीं कहा, पर अपने भाषण का सारा जोर इसी पिलर पर दिया, सक्षम और समर्थ मानव संसाधन, सक्षम और समर्थ ह्यूमन रिसोर्सेस। क्योंकि प्रधानमंत्री जानते हैं कि सक्षम, समर्थ और जिम्मेदार नागरिकों के बिना ना तो 20 लाख करोड़ काम आएंगे और ना ही कुछ और। इसलिए प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी छठे पिलर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को दिया। सोचिए कि क्या कभी पहले ये स्ट्रेटेजीज नहीं बनाई गई होंगी? क्या पहले की सरकारों ने ऐसा नहीं सोचा होगा कि भारत को कैसे आगे बढ़ाया जाए? पहले भी ऐसा हुआ होगा, पर पहले के लीडर्स ने ऐसे प्रोग्राम्स को जन अभियान नहीं बनाया। शायद उन्होंने लोगों से इतना मजबूत कनेक्शन नहीं बनाया। पता नहीं उन्हें साधारण लोगों की काबिलियत पर भरोसा नहीं था, या फिर उन्होंने यह जरूरी नहीं समझा। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी छठे पिलर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को दिया। इसके लिए उन्होंने भारत के गौरवपूर्ण इतिहास और संस्कृति की बात की। कच्छ भूकंप के बाद उभरने का उदाहरण देकर हमें हमारी संकल्प शक्ति और सामर्थ्य की याद दिलाई। उन्हें पता है कि साधारण लोगों की भागीदारी के बिना भारत कभी सुपर पावर नहीं हो सकता। कुछ लोगों के दम पर यदि हो भी गया तो ज्यादा समय के लिए सुपर पावर नहीं बना रह सकता। इसलिए उन्होंने सक्षम, समर्थ और जिम्मेदार ह्यूमन रिसोर्सेज पर जोर दिया। उन्होंने लोगों की संघर्ष शक्ति पर, आत्मविश्वास पर और आत्मबल पर जोर दिया। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का संकल्प खुद ही नहीं लिया, बल्कि जिम्मेदारी का एहसास कराने के लिए, सबको अपने साथ भागीदार बनाने के लिए देश के 130 करोड़ लोगों को संकल्प दिलाया। क्योंकि वे भलीभांति जानते हैं कि जिस दिन जनता अधिकारों की बजाय कर्तव्यों पर केंद्रित हो जाएगी, उस दिन भारत को सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। धन्यवाद। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल वाद संवाद को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।